निदेशकों के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या रिजॉइंडर दाखिल हो सकता है सखाराम यादव जी के द्वारा? क्या यस पटवालिया साहब अगली सुनवाई में होंगे फाइनल कराने के लिए केस? नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुदेशक न्यूज, जो कि है सबसे पहले सबसे आगे। विक्रम सिंह राकेश पटेल की पावर अगर मिल जाए तो क्या अनुदेशकों को अगली सुनवाई में जीत मिल सकती है? ये एक बड़ा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। आप सभी से पूछना चाहते हैं, वाद विवाद छोड़कर, मन मुटाव छोड़कर, प्रेम से गले लगकर एक साथ आ जाएं एक मंच पर और अपने अपने वकीलों को लेकर वहां पर एक साथ सुर में सुर मिलाकर अपनी आवाज़, अन्वेषकों की आवाज़ बुलंद करें। तो मुझे लगता है ये जीत 25 तारीख को ऐतिहासिक जीत होगी। यहाँ बताना चाहूँगा, विक्रम सिंह पहले ही राकेश पटेल को ऑफ़र दे चुके हैं कि आइए हम सब मिलकर एक साथ एक सुर में एक साथ मिलकर इस केस को फाइनल कराते हैं। विक्रम सिंह ने कहा भी है, रिजॉइंडर के लिए जितना भी पैसा खर्च होगा वो हमारा संगठन देगा, लेकिन कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं मिल पाया। इस 17 मार्च को हुई सुनवाई में भी सखाराम जी ने रिजॉइंडर दाखिल नहीं किया। फिर से वही एक बार कहा कि हमें रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए समय चाहिए। उधर सरकार के वकील 3 महीने का वक्त मांग रहे थे, लेकिन उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए माननीय कोर्ट ने सखाराम जी को 1 हफ्ते का समय दिया है कि आप 1 हफ्ते बाद रिजॉइंडर दाखिल करें। 25 तारीख को पुनः सुनवाई होगी। कह सकते हैं फाइनल सुनवाई हो सकती है। यहाँ पर राकेश पटेल जी की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगता है। अन्वेषक सोच रहे हैं कि राकेश पटेल ने अब तक रिजॉइंडर दाखिल क्यों नहीं किया है। साथियों, हम आपको इस वीडियो में राकेश पटेल जी ने क्या कुछ कहा है वो वीडियो दिखाएंगे। सुनवाई के बाद वाला क्यों नहीं किया है रिजॉइंडर दाखिल और कब तक करेंगे। साथ ही विक्रम सिंह ने 17 मार्च की सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ कहा है, क्या कुछ आगाह किया है अन्वेषकों के लिए, वो भी पूरा बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आइए देखते हैं पहले क्या पोस्ट में लिखा है विक्रम सिंह जी ने। क्रांतिकारी तबीयत के नौजवान साथियों, आप सभी अवगत हों कि हम अन्वेषकों के न्याय प्राप्त करने के अभियान को लटकाने भटकाने के मामले को लंबा खींचने की साजिश स्वयं को याची कहने वाले स्वार्थी जीव शामिल हैं। सहयोगी साथियों, हम अन्वेषकों का मामला कतई छोटा नहीं है या मामूली नहीं है। अरबों के बजट का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार याची सम्राटों की भाषा, कार्यशैली एक जैसी है। इनके बीच दुर्विसंधि हो चुकी है। आप सभी निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कर सकते हैं। एव इनिशियों से ही याची बने जीव परजीवी जीवन जीते आ रहे हैं। नंबर 2, हम अन्वेषकों का मामला सुप्रीम कोर्ट ना जाए, इसके लिए ये पहले से ही बखूबी अफवाह फैला चुके हैं। तीसरा, सरकारी अपील में इन्हें पार्टी बनाकर नोटिस इशू हो, जिससे मामला ठंडे बस्ते में चला जाए, इसके लिए ये बेचैन है। 4 नंबर पर, इन घाघ जीवों के बड़े बड़े दावे थे कि उत्तर प्रदेश के जागरूक अन्वेषकों की विशेष अनुमति याचिका एडमिट ही नहीं होगी। 5वें नंबर पर विक्रम सिंह लिखते हैं, एसोसिएशन एडमिट हुआ और उसकी सिमिलरिटी बेस पर सरकारी अधिकारियों ने मामले को लंबा खींचने के लिए इन याचिकाओं को हथियार बनाया है। नंबर 6 में विक्रम सिंह लिखते हैं, 19 दिसंबर को स्वयं ही रिजॉइंडर की मांग कर अभी तक दाखिल ना करना, बार बार समय की मांग करना इनकी करतूतों को परिभाषित करता है। 7 नंबर पर, पैसे के लिए घड़ियाली रुदन करना इनका व्यवसायी एजेंडा है। 8 नंबर में लिखा है, आर्थिक लेखा जोखा न देना इन सम्राटों का जन्मजात बेईमानी का अधिकार है। मित्रों, अपने ही वर्ग में शामिल इन विवेचनों के बारे में सच्चाई सार्वजनिक करने में संगठन अभी तक गुरेज करता रहा कि जैसे भी हैं लेकिन अन्वेषक हैं। हम अन्वेषकों की ही तरह से मामले में जनवरी में ही रिजॉइंडर दाखिल होने के बावजूद भी सरकारी वकील के लिए ये समय मांगा गया है। महीने में 6 छद्म बहरूपिया आचरण करते हुए ऑडियो वीडियो जारी कर तैयारी करने का स्वांग रचने वाले 16 मार्च को भी समस्त तैयारी पूर्ण करने का दावा कर रहे थे और कोर्ट रूम में हेल्थ इशू बनाकर 1 महीने की डेट की मांग करने वाले थे। लेकिन हमारे अधिवक्ता श्रीमान RK सिंह और कोर्ट के तेवर को देखकर मजबूरन इन्हें 1 हफ्ते तक सिमटना पड़ा। प्रज्ञावान साथियों, हम अन्वेषकों के अभिभावक न्याय मस्तिष्क श्रीमान RK सिंह साहब ने परिस्थितियों को भांप कर रणनीति के तहत ही मोस्ट सीनियर अधिवक्ता श्रीमान
PS पटवालिया सर की उपस्थिति को टाल दिया। हितग्राही साथियों, आप सभी अवगत हैं कि श्रीमान पटवालिया साहब पर हियरिंग फीस चार्ज करते हैं। उपरोक्त परिस्थिति में हम अंदेशों की परिश्रम की बूंदों से अर्जित संरक्षित पैसे का बड़ा नुकसान हो जाता। क्रांतिकारी साथियों, हमारे अधिवक्ताओं द्वारा तर्क के बिंदु निश्चित किए जा चुके हैं। आगामी सुनवाई में सर पटवारिया साहब की भूमिका महत्वपूर्ण है और उनकी उपस्थिति भी सुनिश्चित है। शायराना अंदाज में मोटिवेट करते हुए अंदेशकों को विक्रम सिंह जी लिखते हैं, जब तक था आसमान में सूरज अभी का था, फिर यूं हुआ वो चंद मकानों में बट गया। है ताक में शिकारी, निशाना है बस्तियाँ, आलम तमाम चंद मचानों में बट गया। जिंदा लहू तो तीर कमानों में बट गया। धैर्यशील मित्रों, हम अंदेशक एसोसिएशन के रूप में संगठित होकर ही परम शक्तिशाली सरकार के साथ न्यायिक संघर्ष कर पा रहे हैं। मामला अत्यंत नाजुक मोड़ पर है। ज़रा सी फिसलन और संकल्प से विचलन हम सभी के लिए संघर्षों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। आप सभी के सकारात्मक एवं नैतिक समर्थन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंत में विक्रम सिंह लिखते हैं, सरकार बांटने और छांटने की नीति पर है, इसलिए बटोगे तो घटोगे के मूल मंत्र को साथ लेकर पारदर्शिता, ईमानदारी एवं अखंड एकता से स्वयं को अभिमंत्रित कर संघर्ष में बने रहकर अपनी जीत सुनिश्चित करना है। इस लाइन में भी अंत में विक्रम सिंह ने राकेश पटेल को एकता का पाठ पढ़ाते हुए, अखंड एकता का पाठ पढ़ाते हुए अपने साथ आने का आह्वान किया है। कहीं ना कहीं विक्रम सिंह प्रदेश अध्यक्ष ये पोस्ट थी। अब आइए देखते हैं राकेश पटेल जी क्या कुछ कह रहे हैं अपनी सफाई में। साथियों, वीडियो अवश्य बड़ा हो रहा है, लेकिन जब तक हम पूरी बात नहीं रख देंगे तब तक आपको कैसे एहसास होगा कौन सही है और कौन गलत है। आप कमेंट में ज़रूर लिखें दोनों पक्षों को सुनने के बाद। नमस्कार, मैं राकेश पटेल, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व माध्यमिक अधीक्षक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में हम सब केस मानदेय रुपया 17,000 केस की सुनवाई थी। चूँकि केस 60 नंबर पे होने के कारण आज शाम को 3:30 बजे के बाद टेकअप हो पाई और ये सौभाग्य रहा कि टेकअप हो गई, क्योंकि लास्ट में स्थिति ऐसी बनी। लंच तक तो बहुत बेहतर चली, कोर्ट कंटिन्यू चलती रही और बहुत तेज़ी से चली। लंच के बाद से स्पीड बहुत धीमी हो गई उसकी, और ये होता रहा कि समय के अंतर्गत अगर सुनवाई हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। और ईश्वर की कृपा हुई, सुनवाई हुआ और 25 तारीख की डेट फिक्स हो गई है सुनवाई के लिए। आज के सुनवाई में जो था उसमें राज्य सरकार की अधिवक्ता महोदया ने क्या पक्ष रखी, फिर हमारे अधिवक्ता सीनियर अधिवक्ता महोदय श्री सखाराम राम यादव जी ने क्या पक्ष रखा, क्या बातें हुई, क्या रहा, अभी इस वीडियो के अंत में जो कोर्ट में मौजूद थे विजय त्रिपाठी जी, उनके द्वारा बता दिया जाएगा कि वास्तविक क्या हुई। एक रिकॉर्डिंग जो कोर्ट की है वो भी डाल दी जाएगी, जिसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है और चूँकि इंग्लिश में है तो बहुत सारे साथियों को समझने में दिक्कत होगी। तो उसको प्रयास किया जा रहा है कि हिंदी का रूपांतरण आप लोगों को बताया जा सके और जो वास्तविक स्थिति जो न्यायालय की है उसको ही बताया जा रहा है। बहुत सारे साथियों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि तारीख पे तारीख लिया जा रहा है। आप बताइए कि शाम को 3:30 बजे के बाद और 4 बजे के बीच में केस टेकअप हुआ है और जिस समय न्यायालय बंद होने वाला था। और वास्तविक स्थिति आपको बता दूं, सही बात बता दूं तो हमारे सीनियर साहब जब खड़े हुए तो लास्ट में ये लोग उठने वाले थे, तब उनको देख के उन्होंने पूछा, तो तब उन्होंने वो चीज़ बताया कि 60 नंबर पे केस हमारा लगा हुआ है और ये इस तरह की बात है कि काउंटर रिजॉइंडर के लिए, तब उन्होंने उसके लिए समय किया। और आप देखिएगा उस वीडियो में कि सरकारी अधिवक्ता, राज्य सरकार के अधिवक्ता ये कहती रही कि 3 महीने का समय मांग रही थी, फिर महीने भर का समय मांग रही थी, लेकिन हमारे अधिवक्ता महोदय श्री सखाराम सिंह यादव जी द्वारा ये केवल सप्ताह भर का रिक्वेस्ट किया गया और एज इट इज, मतलब कि उसमें जैसे उन्होंने डिमांड किया वैसे ही न्यायाधीश महोदय ने केवल सप्ताह भर का समय केवल दिया और 25 तारीख को डेट फिक्स की है। और 25 तारीख को काउंटर रिजॉइंडर सब पूरा होने के बाद साथियों मेरिट जो है वो बहस जो है वो मेरिट पे आ जाएगी और ईश्वर ने चाहा तो 25 तारीख को अपना आदेश आ जाएगा। इन केस अगर कोई समस्या आती है, कोई अड़चन आता है, थोड़ा बहुत जो भी अड़चन आता है
तो कंटिन्यूटी बन जाएगी। अब लंबा समय नहीं लगेगा कि महीना भर बाद, 2 महीना बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद जो समय लगता था, डेट आता था, अब इस तरह का नहीं लगेगा। अगर 25 तारीख को नहीं हुआ, अगर कोई समस्या आती है, फाइनेंशियल इशू आता है या बहस के दौरान कोई इस तरह का कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, तो हो सकता है कि 26 तारीख को डेट हम लोग को मिल जाए। लेकिन कंटिन्यूटी अब बहस की इसमें शुरू हो जाएगी और जल्द ही फैसला हम लोग के पक्ष में ये आएगा। मुझे ये पूरा विश्वास है कि जो भी सिंगल बेंच का हम लोग का आदेश है उसको लेके आ जाएगा। हमारे बहुत सारे साथियों द्वारा ग्रुपों में बहुत तरह की बातें की जा रही हैं, जैसे मैं बताया कि डेट पे डेट, ये डेट की सच्चाई है, ताकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग नहीं है, कुछ ही लोग ऐसे हैं कि जो नकारात्मक बातें बोलते हैं और करते हैं, वो आजीवन करते रहेंगे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात जो ये लगातार बताई जा रही है कि इनके द्वारा लेट किया जा रहा है, तो मैं बार बार कह रहा था कि बिना काउंटर रिजॉइंडर के बहस नहीं कराया जाएगा, बिना मेरिट पे बहस नहीं होगी। और किसी भी अधिवक्ता से आप पूछ लीजिएगा कि कोई भी जानकार होगा तो बिना काउंटर रिजॉइंडर के समस्त पक्षों के आए कोई भी बहस नहीं होती है। बाकी कहने के लिए कोई कुछ भी कहते रहे, लोग अभी आरोप लगा रहे हैं इनकी वजह से लेट हो रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अभी तक साल भर से क्या कर रहे थे? आप तो हमसे साल भर पहले गए थे, साल भर से आपने क्यों नहीं फाइनल करा लिया? आप लोगों के द्वारा यह बताया गया था कि यह पहली डेट में फाइनल हो जाएगी, लेकिन पहली डेट में क्यों साल भर में आप फाइनल नहीं करा पाए? अरे हम तो राज्य सरकार, जब राज्य सरकार ये डबल बेंच के खिलाफ गई तो उसमें हम गए। हमने देखा कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पार्टी से हटा दिया। जब विवाद ही राज्य और केंद्र का है उसी को पार्टी से हटा दिया, तो फिर हम केस को लेके गए। कुछ आपके रीट को देखा गया, एसएलपी को देखा गया जो 144 पेज का है, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी नहीं थी जो हमको होनी चाहिए थी। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, यहाँ जो आधारशिला बन जाएगी वो आजीवन हम लोग के लिए हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी उसमें जो कमी थी, जो नहीं थी उसमें, जो रखना चाहिए था, वो सबको लाके पूरा किया गया है। अब चूंकि 17,000 की लड़ाई आज की नहीं है, 2017 की है, 2016-17 की है, जब प्रस्ताव बन रहा था तब से लड़ा जा रहा है और यहां तक लेके आया गया है, तो इसको खराब नहीं होने दिया जाएगा। बाकी जिसको जो कहना है कहता रहे। जो भी डेट लगेगी, हमारे जो सहयोगी साथी हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो सहयोग मुझे कर रहे हैं। उसी अल्प सहयोग से जो भी मजबूती, जितनी मजबूती से लड़ाई लड़ी जा सकती है उतनी मजबूती से लड़ाई लड़ी जा रही है। मुझे भी इस बात का गर्व है कि आज आया और मेरे वकील थे और सीनियर वकील थे, उन्होंने दिखाया। जो लोग कहते हैं कि आपके वकील क्या करते हैं, मेरे वकील जो करते हैं आप देख सकते हैं कि उन्होंने काउंटर ज्वाइन के लिए समय भी लिया, वो समय से दाखिल भी हो जाएगा और सप्ताह भर बाद की सुनवाई कंटिन्यूटी हो जाएगी मेरिट पे आके। बाकी मैं किसी वकील के बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा और ये भी सच्चाई है, वकील कोई गलत नहीं होता है, लेकिन उसको जो समझाने वाले, अपनी बात रखने वाले वकील के समझ होते हैं वो गलत होते हैं। जो अपनी बात जितनी बताएंगे उतना वकील बताएगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी अगर सोशल मीडिया पे आरोप प्रत्यारोप कि इनके वजह से खराब हो गया, इनकी वजह से ये हो रहा है, तो ये सब सारी चीजें कहने वाली चीजें हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप भी परिश्रम कर लीजिए, वकील साहब को सही ढंग से सही चीजों को समझाइए ताकि वो सही मुद्दे पे बहस करें। बाकी हम लोग भी अपने प्रयास कर रहे हैं, अपने अधिवक्ता से कर रहे हैं और 25 तारीख को सुनवाई का डेट है। अभी सभी साथियों को सच्चाई, अभी जो ब्रिजेश त्रिपाठी जी न्यायालय के अंदर क्या है वो बता देंगे। ये वीडियो भी डाल दी जाएगी न्यायालय के अंदर सुनवाई के अंदर। और इसी सहयोग की अपेक्षा के साथ जो भी साथी इसको देख रहे हैं, आप सबको सच्चाई और स्वागत कराना था आज की। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं ब्रिजेश कुमार त्रिपाठी अमेठी से। साथियों, आज 17,000 कोर्ट केस का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई प्रारंभ हुई थी। मैं बताता चलूँ, ये केस 2017 से चल रहा है और सिंगल बेंच से चल रहा है, जिसकी लीडिंग, जिसकी ब्रीफिंग, जिसकी डॉक्यूमेंटेशन दुर्गा तिवारी मैडम से लेकर के और जिस स्तर तक हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पर सिंगल बेंच के आदेश के बाद डबल बेंच में, डबल बेंच के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में, हम लोग अपनी एक योजना, एक रणनीति और एक मेरिट की केस को लड़ने की प्राथमिकता देते हैं। उसी क्रम में पिछले कई दिनों से हम लोग चर्चा भी कर रहे थे और साथियों को बताते भी रहे कि भाई बिना काउंटर रिजॉइंडर के, बिना केंद्र सरकार के, बिना राज्य सरकार के सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हुए हम अगर जल्दबाजी में केस की फाइनल बहस करवा भी देते हैं तो उसका कोई औचित्य और मतलब नहीं निकलता है। निकलेगा हालात वही होगी जो पुराने अन्य केसों में हम लोगों ने देखा है, हमारे अन्वेषक साथियों ने देखा है। तो इसलिए हमें अपने सरकार, राज्य सरकार के काउंटर को और केंद्र सरकार के काउंटर को लाना बहुत आवश्यक था। इसलिए कल ही हम लोग सीनियर सर से मुलाकात किए, बातचीत किए, ब्रीफ किए। सर भी बहुत कन्विंस हुई है। उन्होंने कहा बिना काउंटर रिजॉइंडर के
बहस करना ठीक नहीं है। इसलिए हमारी प्राथमिकता ये है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार की अपील में और हमारे अपील में जो काउंटर सरकार ने दिया है, दोनों में हम काउंटर और रिजॉइंडर दाखिल करके फाइनल बहस कराने के लिए ही प्राथमिकता देंगे। इसके लिए हमें अगर कोर्ट परमिट करती है तो अगली डेट इशू जरूर करेगी, अन्यथा की स्थिति में आज हम फाइनल बहस करने के लिए तैयार होंगे। जैसे ही 3:50 पर हमारी केस टेकअप हुई, हालांकि हम कोर्ट में ऑलरेडी मौजूद थे, स्थिति को देखते हुए जब केस टेकअप हुआ, सीनियर सर सखाराम सर जी उठे। कोर्ट यद्यप उठने ही वाली थी, लेकिन सर को देख करके कोर्ट ने पूछा कि भाई सीनियर सर आपका केस, बताने लगे 160 नंबर पर हमारा केस लगा हुआ है और अभी तक उसमें काउंटर और रिजॉइंडर की प्रोसेस पूरी नहीं हो पाई है, तो क्यों ना नेक्स्ट वीक में लगा दिया जाए और फाइनल बहस के लिए लगा दिया जाए, जिससे कि हम इस मामले को समाप्त किया जाए। कोर्ट ने कहा ठीक है, आप अपना काउंटर और रिजॉइंडर दोनों दाखिल कीजिए और मेरिट पर बहस कीजिए। हालांकि राज्य सरकार एक एसोसिएशन द्वारा दाखिल याचिका में बहस करने लगी कि सर यूनियन ऑफ इंडिया, तो वहाँ पार्टी बनाई गई थी, लेकिन उन्होंने जानबूझ के उसको हटा दिया। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, आप फाइनल बहस के समय आइए, अगर कोई फाइनेंशियल इशू की बात वहाँ पर उठती है तो हम डॉक्यूमेंट उनसे भी मंगाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, मुद्दा बहुत अच्छा रहा। आज की बहस में जो पैरवी, जो दृष्टव्य आप लोगों के सामने देखने को मिला कोर्ट में सीनियर सर के द्वारा, जैसा कि उनके बारे में तमाम लोगों का कथन था कि अरे सस्ते वकील हैं, जूनियर वकील हैं, ये हैं वो हैं, तो बिल्कुल निराधार है। हमें कोई दिखावा नहीं करना है। हम लोगों ने सिंगल बेंच में भी दिखावा नहीं किया, डबल बेंच में भी दिखावा नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में भी दिखावा नहीं कर रहे हैं। हाँ, दिखावा इस बात को हमें करना है कि हमारा अनुदेशक की केस 17,000 मुद्दे का मामला कैसे फाइनल स्टेज पर पहुंचे और सिंगल बेंच जैसे ही आदेश आए, इसलिए हम मेरिट पर बहस करवाना चाहते थे। हम लोग अगली डेट के पहले ही आज शाम 6 बजे सीनियर सर ने अपने चैम्बर में बुलाया है, हम लोग वहीं जाएंगे। हमने जो तमाम रिकॉर्ड लेके आए हैं, तमाम ड्राफ्टिंग करके लाए हैं, उसी के आधार पर हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। विभिन्न राज्यों के हाई कोर्टों में जो भी गवर्नमेंट आर्डर, कोर्ट के आर्डर पास हुए हैं हमारे अनुदेशक के संबंध में, उनको भी हम सबमिट करेंगे। और विभिन्न राज्यों के जो आदेश निर्गत हुए हैं अनुदेशक को लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइयों के लिए आदेश निर्गत किया है, हम सब चीज़ को लगाते हुए राज्य सरकार का जो ये कथन है बार बार कि आप अंशकालिक हैं, आप संविदा कर्मी हैं, आपका 17,000 पास नहीं हुआ, आपका भारत सरकार पैसा नहीं देती है, सारी चीज़ों को हमने काट लगाने का प्रयास किया है। और विगत 1 माह से इस चीज़ की हम ड्राफ्टिंग करते आए थे, वो हमारी पूरी है। सीनियर सर को हमने दिया है, ब्रीफ किए हैं, बैठ करके सामने हम बैठ करके सीनियर सर के साथ बनवाएंगे और उसको हम कल दाखिल करवाएंगे। मेरिट पर बहस होगी 25 तारीख को, और 25 तारीख को हमारा केस अगर टेकअप होता है, क्योंकि कोर्ट की डेट फिक्स करना कोर्ट का काम है, सीरियल नंबर कोर्ट फिक्स करती है, टेकअप कोर्ट करता है, हम उसमें तभी प्रयास कर सकते हैं जब हम कोर्ट में हमारा टेकअप नंबर आ जाएगा। तब हमारी बहस 25 को चालू होगी, संभावना पूरी है, 25 तारीख को कंटिन्यू चालू होगी। और जैसे ही मेरिट पर बहस होती है, कुछ लोग कहते हैं कि एक वकील हमारे बहस करेंगे, दूसरे नहीं करेंगे, हम उसमें भी अवगत करा दें। जो जितनी अपीलें दाखिल है, सभी सीनियर वकील उसमें बहस करेंगे, काउंटर रिजवाइंडर मिला करके बहस होगी, आर्गूमेंट सारे लिए जाएंगे। तो इस संदर्भ में आप लोग निश्चिंत रहिए। हाँ, हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें ना कहते हुए सिर्फ इतना कहेंगे, हमारे जो भी सीनियर वकील हैं, जो भी हमारे एविडेंस हैं, उनको हम कोर्ट में यथा स्थिति में रखेंगे। हमारी जीत हो, आशा ये करेंगे कि सिंगल बेंच से भी बेहतर हमारा आदेश आए। इसी के साथ जय हिंद। हम भी यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं 25 तारीख को ऐतिहासिक जीत हो, अनुदेशक विजयी हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सत्य में जयते।